वेलकम बैक टू अक्षर मंत्रा। चलिए बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तक हिंदी परीक्षा हेतु अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग देखने जा रहे हैं। पैराग्राफ 5 नंबर में आता है और बच्चे इसमें बार बार गलती करते हैं। तो बच्चे गलती करते क्यों हैं? क्योंकि उनको उस चीज की समझ नहीं होती। जब भी हम अनुच्छेद लिखते हैं तो अनुच्छेद लिखते समय या पेपर करते समय बच्चा सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वो ये भूल जाता है कि मुझे मार्क्स एग्जामिनर से लेने हैं। मैं अब कॉपी चेक नहीं करूंगा, मेरी सोच के अकॉर्डिंग एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। ये वो भूल जाता है और वो अपने हिसाब से पेपर करता चला जाता है, और जो सबसे बड़ी गलती है। राइट? तो आज हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। वही हम सोचेंगे कि हमें सबसे अच्छे तरीके से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। अक्षर मंत्रा सीबीएसई एनसीईआरटी हिंदी परीक्षा हेतु अनुच्छेद पैराग्राफ राइटिंग। परिभाषा, सबसे पहले अनुच्छेद की डेफिनेशन को देखते हैं। किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए संबंध यानी संबंधित लघु वाक्य समूह को अनुच्छेद कहते हैं। वैसे अगर बच्चा समझना चाहे तो वो अनुच्छेद लेखन की डेफिनेशन से ही उसको समझ सकता है कि अनुच्छेद लेखन क्या है। राइट? उसमें आया है कि किसी एक भाव एक विचार की बात की गई है, परंतु कई बार हम एक वाक्य हम कुछ लिख देते हैं, दूसरा वाक्य कुछ और लिख देते हैं, तीसरा कुछ और लिख देते हैं। एग्जाम आपने सोच लिया कि 8 लाइन लिख दी या 6 लाइन लिख दिया, पैराग्राफ कर दिया और वो उसमें 5 नंबर मिल जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि आप जो उस टाइटल का नाम डाल रहे हो, अनुच्छेद का जो बारे में बात कर रहे हो, उसके बारे में ही बात की जाए। फिर अनुच्छेद के कार्य, इसका प्रमुख कार्य किसी के एक विचार को इस तरह लिखना होता है कि जिसके सभी वाक्य एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं यानी संबंधित होते हैं। एक वाक्य अनावश्यक और बेकार नहीं होना चाहिए। एक भी वाक्य अनावश्यक यानी अतिरिक्त या बेकार, जो बेकार का मतलब यह है कि आप एक सेंटेंस कुछ लिख रहे हैं, दूसरा सेंटेंस आप कुछ और लिख रहे हैं। और कई बार आप सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें आपने मात्राओं की मिस्टेक कर दी, मात्राओं से शब्द गलत हो गया और शब्द से पूरा वाक्य गलत हो गया और वाक्य गलत से आपका पैराग्राफ गलत हो गया। वो चीज नहीं सोचते हैं। अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, पूर्ण होते हैं। अनुच्छेद का मुख्य विचार, उसकी भाव की कुंजी और या तो आरंभ में रहती है या अंत में रहती है। ध्यान रखें, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र और पूर्ण होते हैं। आपकी फुल आजादी होती है उसमें लिखने के लिए, इसलिए वो स्वतंत्र है, इसलिए वो पूर्ण है। अनुच्छेद का मुख्य विचार, किसी भी व्यक्ति के भाव को या विचार को व्यक्त किया जाता है। उच्च कोटि के अनुच्छेद, उच्च कोटि की बात यानी बहुत ऊंची कोटि की बात की गई है। लेखन में मुख्य विचार अंत में दिया जाता है। इसकी निम्नांकित मुख्य विशेषताएं हैं। अनुच्छेद की मुख्य विशेषताएं देखते हैं हम। अनुच्छेद किसी भाव या विचार या तथ्य को एक बार या एक ही स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद की मेन विशेषताएं सबसे ज्यादा क्या है कि अनुच्छेद किसी एक भाव, एक विचार या तथ्य को एक ही बार में स्थान पर व्यक्त करता है। इसमें अन्य विचार नहीं रहते। अनुच्छेद के वाक्य समूह में उद्देश्य की एकता रहती है। जब भी हम अनुच्छेद करते हैं तो हमारा एक एम होता है, एक हमारा ड्रीम होता है, एक उद्देश्य होता है। क्या करने के लिए? कि हमें अप्रसंग की बातों को हटा दिया जाता है। जो प्रसंग से संबंधित नहीं है उनको आप हटा सकते हैं। अनुच्छेद के सभी वाक्य एक दूसरे से गठित और संबंधित होने चाहिए, होते हैं और होने भी चाहिए। अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है। जब अनुच्छेद आप लिख रहे हैं तो आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, परंतु आपको लिखने का सेंस जो भी टॉपिक है उसी टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। उदाहरण से समझेंगे हम।
जिसका कोई भी वाक्य अनावश्यक नहीं होता। उच्च कोटि के अनुच्छेद लेखन में विचारों को क्रम से रखा जाता है, क्रम वाइज रखा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 5 कर दें, नहीं, उसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। अनुच्छेद लिखने के लिए पूरा पैराग्राफ होता है, उसमें 1 2 3 4 5 पॉइंट ना डालें। उनका आरंभ और मध्य और अंत आसानी से व्यक्त होना चाहिए। अनुच्छेद सामान्य छोटा होता है, किंतु इसकी लघुता और विस्तार विषय वस्तु पर निर्भर करता है, क्योंकि इसकी अनुच्छेद वैसे छोटा होता है परंतु उसकी जो लघुता है, जो उसका लघु रूप है, पर उसका जो टाइटल के ऊपर निर्भर करता है। अनुच्छेद की भाषा सरल स्पष्ट होनी चाहिए। किसी विषय पर थोड़े किंतु चुने हुए शब्दों में अपने विचार प्रकट करने के प्रयास को अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कहा जाता है कि यह किसी लेख, निबंध या रचना का अंश भी हो सकता है, किंतु स्वयं में पूर्ण होना चाहिए। डॉक्टर किरण नंदा के शब्दों में अनुच्छेद को यूं परिभाषित किया जा सकता है, राइट, किसी भी शब्द, वाक्य, सूत्र से संबंधित विचार एवं भावों को अर्जित ज्ञान निजी अनुभूति से संजोकर प्रभामय शैली के माध्यम से गद्य भाषा में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद कहलाता है। किसी भी शब्द या वाक्य में या सूत्र से संबंधित जो भी विचार हैं, अपने भाव हैं, अर्जित ज्ञान है, आपका निजी अनुभूति, आपको महसूस कुछ हो रही है, उसकी शैली से जब गद्य भाषा में आप अभिव्यक्त करते हैं तो वो अनुच्छेद कहलाता है। उक्त परिभाषा के आधार पर स्पष्ट है कि अनुच्छेद लेखन का कोई भी विषय हो सकता है, किसी भी टॉपिक पर आप लिख सकते हैं। वो वाक्य सूत्र रूप में भी हो सकता है, उसका विस्तार स्वतंत्र रूप में प्रवाहमय शैली में होना चाहिए, यानी ऐसी शैली नियुक्त होनी चाहिए जो पुस्तकों में होती है। आप एक बंटुक, मतलब जो भी एक, मैं आपको उपन्यास बता दूं, एक उपन्यास जब आप पढ़ते हैं तो एक वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वाक्य, 4 वाक्य, 5 वाक्य, यानी इतना इंटरेस्ट आता रहता है, इंसान पढ़ता रहता है, तो वो प्रवाहमय शैली होती है। अब इसके मेन पॉइंट पर जाते हैं। गद्य भाषा में अभिव्यक्त होता है। विचार शीर्षक को विस्तार पूर्वक लिखें। एक अनुच्छेद तैयार हो जाए तो इसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में भी अंतर, कई बार हम निबंध को अनुच्छेद मान लेंगे, अनुच्छेद को निबंध मान लेंगे, परंतु इसका अंतर समझ लेना भी आवश्यक है। अनुच्छेद लेखन की विधि क्या है, सही तरीका क्या है कि जो 5 नंबर हमें मिले। जब लेखक अर्जित ज्ञान या किसी अनुभूति, हम आपके एग्जामिनर पे, जब आपको एग्जामिनर आपको कोई वर्ड देगा, ये अपठित होता है, टीचर का कोई पढ़ाया हुआ नहीं होगा, सिर्फ टीचर आपको सेंस बता सकता है कि बेटा ये चीज इस तरह से करनी है। कोई भी विषय, कोई भी टॉपिक, एक ऐसी चीज आ जाएगी जो ना ही तो मैं वो पढ़ा पाऊंगा और ना ही आप उसे पढ़ पाओगे, वो अपठित होता है। अपठित होगा, एक ऐसा टॉपिक पर आपसे बात की जाएगी जिसके बारे में सबसे ज्यादा बात की गई है। अब कोरोना की बात चल रही है तो कोरोना के बारे में भी आ सकता है अनुच्छेद। अनुच्छेद के रूप में अभिव्यक्त करता है। एक अच्छे अनुच्छेद के लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। चुने हुए विषय चिंतन मनन आवश्यक है ताकि मूल भाव भली भांति स्पष्ट हो जाए। मूल भाव से संबंधित विविध आयामों के बारे में सोचकर एक नई रूपरेखा बना लेनी चाहिए। पहले सोच लेना चाहिए कि आपको कौन सा टाइटल पे चुनना है। आपको 2 पॉइंट दिए गए, दोनों में से किसी एक पे लिखने के लिए बोलेगा तो आप बेटर दोनों में से किस पे अच्छा लिख सकते हो, ये आपको पहले सोच लेना चाहिए। लिखने से पहले एक माइंड में एक बार 5 या 6 लाइन बना लेनी चाहिए मन में, दोनों को पढ़ करके। फिर जो बेटर लगे, सबसे आपको लगे कि सबसे अच्छा मैं इस पे लिख सकता हूं, उस पे लिखना आरंभ करना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में क्रमबद्धता बनी रहनी चाहिए, पर बच्चा सबसे बड़ी गलती करता है ये, अनुच्छेद लेखन में पुनरावृत्ति दोष से बचना चाहिए। कभी कभी क्या करता है बच्चा, एक वाक्य उसने लिख लिया, एक शब्द लिख लिया, वो उसी को बार बार पुनरावृत्ति कर रहा है, यानी रिपीट कर रहा है,
रिपीट नहीं करना चाहिए। अनुच्छेद में अप्रासंगिक, प्रसंग से अतिरिक्त वर्ड कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। अनावश्यक बातों का उल्लेख कि आपका मन कर रहा है, आप कहे जा रहे हैं, नहीं, हमें एग्जामिनर से मार्क्स लेने हैं, हमें अपने टॉपिक से बात करनी है, हमें अपने टॉपिक पे ही बात करनी चाहिए, अपने टॉपिक से रिलेटेड बात करनी चाहिए। विषय को प्रस्तुत करने की शैली अथवा पद्धति तय करनी चाहिए। हम जो पढ़ रहे हैं, विषय को जो प्रस्तुत कर रहे हैं, उसकी जो क्या शैली है, उसकी जो पद्धति है, उसकी जो रीति है, उसके अनुसार हमें कार्य करना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा सरल, सुबोध एवं विषय के अनुकूल होनी चाहिए। मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग करके भाषा को सुंदर एवं व्यावहारिक बनाया जा सकता है। राइट। लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छी बात, ध्यान रखना, लिखने के बाद आप उसको एक बार फिर से देखें, पर यह करते हैं कि अरे 5-6 लाइन पूरी होगी, छोड़ो आगे करते हैं, छोड़ो आगे करते हैं, गलत है। लिखने के बाद पुनः उसका अध्ययन करना चाहिए और छूटे गए दोषों का निराकरण करना चाहिए। कई बार आप देख रहे हैं, आप ये 4 लाइन देख रहे हो, इस 4 लाइन में सभी शब्द में कितना डिफरेंस दिया हुआ है, इतना जो डिफरेंस दिया हुआ है उस डिफरेंस की बात करते हैं। राइट। और डिफरेंस जब हम करते हैं तो सबसे पहले हमारी कमी ये भूल जाते हैं कि हम शब्दों में डिफरेंस देना बिल्कुल भूल जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा उचित है ये डिफरेंस देना हम बिल्कुल बंद कर देते हैं। राइट। कहीं अनुच्छेद में विरोधी बातें तो नहीं आ रही, कहीं विराम चिन्ह, वर्तनी, वाक्य रचना, शब्द प्रयोग आदि की दृष्टि से कोई संशोधन करने की तो आवश्यकता तो नहीं है, या कोई ऐसा दोष रहेगा उसे ठीक कर लेना चाहिए। अनुच्छेद लेखन की शैलियां। राइट। अनुच्छेद लेखन की शैलियां, सबसे पहले इसकी क्या शैली है? भाषा को साहित्य को जोड़ने वाली संकल्पना की शैली को कहा जाता है। राइट। शैली को सहेतुक भाषा यानी पद्धति कहा जाता है। जब हम एक लाइन लिखी, उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी लिखेंगे, उससे तीसरी लिखेंगे, और उसमें हम पैराग्राफ, विराम चिन्हों का सबसे ज्यादा प्रयोग करेंगे। अब बच्चों के मार्क्स जो सबसे ज्यादा एग्जामिनर काटता है वो विराम चिन्ह और मात्राओं पर भी मार्क्स काटता है। भाषा की प्रयुक्त विशेष, विधा विशेष, प्रयोक्ता विशेष के अनुसार भाषा में जो विभिन्नताएं दिखाई देती हैं उन्हें भाषा की शैली कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन में प्राय निम्नलिखित शैलियों का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त लेखक अनेक प्रकार की शैलियां जैसे वर्णनात्मक, विवरणात्मक और विचारात्मक सामान्य बोलचाल की शैली का प्रयोग कर सकता है अपनी रुचि और विषय के अनुकूल। शैली के आधार पर सजीवता आ जाती है। वर्णन, विचार और भाव के अनुकूल शैली का प्रयोग होना चाहिए जिससे अनुच्छेद में यथेष्ट प्रभाव, रमणीयता आदि गुण समाविष्ट हो जाएं। यानी जब आप अनुच्छेद लिखें, ऐसा अनुच्छेद लिख डालें कि एग्जामिनर भी उसमें इंटरेस्ट आ जाए। अच्छे अनुच्छेद की विशेषताएं सबसे वही है कि वो सीमित हो और सभी पक्षों को अनुच्छेद में करके सीमित आकार में संयोजित कर सकें। क्रमबद्ध और तर्क संगत बात की जाए, यानी तर्क भी आप प्रस्तुत करते हैं, उसने ऐसा ऐसा कार्य उस समय पे ऐसा किया था। अब देखो कि उसमें क्या तर्क दे सकते हो। पूर्ण वाक्य एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएं, तर्क संगों का और तर्क संगत बात का प्रयोग होना चाहिए। पहले तो पूर्णता आपका पूर्ण होना चाहिए अनुच्छेद, ऐसा नहीं कि बीच में आप छोड़ दें। आप 4 लाइन कह रहे हो बस, बाकी वो बीच में रह गया, वो टीचर कंफ्यूज हो जाएगा, अरे आगे कुछ कहना चाहता है तो पूरा क्यों नहीं किया। क्रमबद्धता, आपकी क्रमबद्धता होनी चाहिए। विषय केंद्रितता, सबसे ज्यादा टाइटल के ऊपर आपको केंद्र रहना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद के आरंभ में एक सूत्र में उसे बांधा होना परमावश्यक है। एक टाइटल पर होना अनुच्छेद बहुत ज्यादा अति आवश्यक है कि उसको एक टाइटल पर बांध डालें, एक टाइटल से ही बात की जाए। एक टाइटल से रिलेटेड 5 या 6 लाइन होनी चाहिए। अनुच्छेद को पढ़ने के बाद पाठक जो पढ़ रहा है वो सारांश या उसके शीर्षक को अच्छे से समझ सके।
बच्चा सबसे समासिकता का प्रयोग बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि अनुच्छेद में अनावश्यक बातें करता है और फिर ये उम्मीद करता है कि मेरे मार्क्स इतने आने अनिवार्य हैं, और उसकी जो टाइटल है, उसके जो वर्ड है, यहां पर मार्क्स एग्जामिनर के हाथ में रेड पेन है, वो काटने के लिए बैठा है, देने के लिए नहीं बैठा है। ये देखो, गागर में सागर भरने के समान है। गागर में सागर भरना यानी किसी चीज को बड़ी से बड़ी तारीफ कर देना, राइट। एक संस्कृत में कवि हैं महाकवि भारवी, उन्होंने दै वर्ड से ही ददा 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 एक ऐसे दै वर्ड से ही श्लोकों की रचना कर दी, एक अक्षर से श्लोक की रचना कर दी, इसलिए उनको गागर में सागर भरने के लिए कवि माना जाता है। तो वही आपको करना है। एक शब्द जो आपको सेंटेंस मिला है, उस सेंटेंस से आपको सबसे पहले क्या करना है, उस श्लोक, उस अनुच्छेद को पूरा करने का है, बीच में नहीं छोड़ना, अधूरा ऐसे नहीं दिखाना कि अधूरा हो गया है। विषय केंद्रितता, क्योंकि आपको 5 या 6 लाइन में उसको शुरुआत भी करके दिखानी है और पूरा भी करके दिखाना है। यही तो टेक्निक है, यही तो रूल है। इसी को तो बच्चा छोड़ दे रहा है। जो सबसे बड़ी बच्चा गलती करते हैं वो यही तो करते कि आपको 6 लाइन में आपको अनुच्छेद स्टार्ट भी करके दिखाना है, आपको पूरा भी करके दिखाना है, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड बात भी करनी है, और बच्चा समझ लेते हैं कि पैराग्राफ राइटिंग कुछ है, उसे तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। एक अच्छे एग्जामिनर के सामने जिस दिन अनुच्छेद पढ़ेगा, यानी बोर्ड एग्जामिनर के सामने, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देगा। पता चल जाएगा आपका अनुच्छेद किस लेवल का है। आपको सब्जेक्ट टीचर या आपका जो टीचर है वो आपको भले ही मार्क्स दे दे, वो थोड़ा ही दे देगा। विषय को विकसित कर सके, सीमित शब्दों में यथासंभव बात पूरी करके कहने का प्रयास करता रहता है। समासिकता। अब विषय अनुकूल भाषा शैली, देखो कितनी अच्छी बात कही गई है कि आपकी भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। रूरल लैंग्वेज का प्रयोग ना किया जाए, उसमें ऐसा शब्द गलत ना लिखा जाए, मात्राओं की मिस्टेक ना हो, उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग, पूर्ण विराम का प्रयोग होना चाहिए। कोई बात इतनी लंबी ना कही जाए कि उसको देख लो कि आपको वो पुल्लिंग में जा रहा है या स्त्रीलिंग में जा रहा है। प्रचलित शब्दों का प्रयोग से बचना चाहिए। अप्रचलित, जो शब्द अप्रचलित है, जो यूज ही नहीं है। कई बार हम हिंदी में अनुच्छेद लिख रहे हैं, उसमें संस्कृत के, इंग्लिश के शब्द को घुसेड़ देते हैं, जो बिल्कुल भी गलत है। ये देखो, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन आपको 5 मार्क्स दिलाने में सहायक होगी। सिर्फ इतना अगर समझ में आ गया आज, ये टॉपिक बार बार क्लियर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। जो अब पढ़ेंगे पर डे एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, वो एक ही दिन में क्लियर होना चाहिए। सबसे ज्यादा मार्क्स लाने का तरीका यह है कि जिस दिन भी जो टॉपिक पढ़ें, वो टॉपिक उसी दिन उसी टाइम पे वो क्लियर होना चाहिए। मन में गांठ मार लो। आवश्यकता के अनुसार उसमें मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति, सूक्ति तो संस्कृत की है, इनको तो मुझे पता है कि संस्कृत के बच्चे तो थोड़ा बहुत यूज कर भी सकते हैं। लोकोक्ति, लोगों के द्वारा कही गई बात यूज कर सकते, पर आप मुहावरा तो यूज कर ही सकते हैं, और मुहावरा तर्क संगत हो जाता है। आपने अनुच्छेद लिखा, कम से कम 2 मुहावरे तो उसमें पुट कर दो। 2 मुहावरे ठोक दिए तो समझो कि आपका अनुच्छेद बिल्कुल एक सबसे अच्छा अनुच्छेद पहुंच गया। जो करते ही नहीं है आज तक, ईमानदारी से सभी बच्चे इस बात को ध्यान दें कि आज तक मुहावरे, लोकोक्ति, सूक्ति का प्रयोग कब किया है आपने, जो कि करना चाहिए। एक अनुच्छेद मांगता है इस चीज को कि कभी लेखक आगमन निगमन शैली को कहा जाता है, यानी आप आगमन शैली और निगमन शैली, इन्हीं को किसको कहा जाता है। आप 6 लाइन में आप अपना अनुच्छेद स्टार्ट भी करना है और उसको समाप्त भी करना है, वही आगमन निगमन शैली है।
सीमित और संतुलित आकार अनुच्छेद 300 से 350 शब्दों के मध्य होना चाहिए, यानी मैक्सिमम 8 लाइन बस, इससे ज्यादा नहीं लिखनी चाहिए। बीच में लाइन छोड़ करके अनुच्छेद को कभी भी ना लिखें। बीच में अनुच्छेद को लाइन छोड़ करके कभी भी नहीं लिखें। संतुलित वर्णन के आकार प्रकार भी संतुलित ही अपनाना चाहिए। विषय अनुसार संख्या कुछ कम या अधिक भी हो सकती है। शब्द संख्या, मुहावरे, लोकोक्तियों से संबंधित सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अनावश्यक बातों को हटा देना चाहिए। किसी भी स्थिति में अनुच्छेद लघु निबंध का आकार नहीं ग्रहण करना चाहिए। स्वतंत्रता लेखन कला, अनुच्छेद अपने आप में स्वतंत्र होता है, बात हो गई है। निबंध पल्लवन से भिन्न है, यानी अलग अलग चीजें हैं। निबंध अलग है, अनुच्छेद अलग है। विषय के अनुरूप शैली का भी चयन होना चाहिए। निबंध में 5 या 6 टॉपिक पर बात की जाती है, जो अलग बात होती है। अब हम एक अभ्यास देखते हैं। ये अब समाप्त होने वाला है, पर मैंने आपकी मेन टॉपिक जो बात थी वो बात कही, इससे समझ लें। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए, टाइटल क्या है? अभ्यास का महत्व, प्रैक्टिस। अब हम इसमें प्रैक्टिस देख रहे हैं, और जो प्रैक्टिस में किसकी कर रहे हैं? अभ्यास के महत्व की कर रहे हैं। यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। असाध्य को, यानी जो साधा ना जा सके उसे बच्चों असाध्य कहते हैं। शब्दों को देखो कैसे, कितना अच्छा प्रयुक्त किया। और यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है। ईश्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धि, जब आप अनुच्छेद देखते हैं, शब्द देखते हैं, तो शब्द को आपकी आंखों के सामने शब्द है, आपको देख लेना चाहिए कि ये शब्द बुद्धि कैसे बनता है। अगर बुद्धि को देख करके फिर भी लगे, कुछ बच्चे जब लिखते हैं तो उनको यही समझ में नहीं, सब में बड़ी की मात्रा, कोई लिखता है तो छोटी की मात्रा। अरे 20 बार बोला है, जो सामने से आए वो छोटा और जो पीछे से आए वो बड़ा। राइट? छोटी की मात्रा सामने से, बड़ी की मात्रा पीछे से, छोटे ऊ की मात्रा सामने को, बड़े ऊ की मात्रा पीछे को कैसे समझाएं? और इससे अलावा यही तो बेस्ट रास्ता है, और तो कोई रास्ता है नहीं। तो और अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, ये बात सच है। वही तो मैं अभ्यास करा रहा हूं कि अगर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल और अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सीख सकता है, कुछ भी अर्जित कर सकता है। आप 100/100 ला सकते हो। अर्जुन तथा एकलव्य ने भी निरंतर अभ्यास करके धनुर्विद्या में निपुणता प्राप्त की थी। उसी प्रकार वृद्धराज ने जो एक मंदबुद्धि बालक था, निरंतर अभ्यास द्वारा विद्या प्राप्त की और ग्रंथों की रचना की। उन्हीं पर तो एक प्रसिद्ध कहावत है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। आपको इनकी मैं ट्रिक दूंगा कि कुछ वाक्य ऐसे दूंगा कि जो उनको याद भी कराऊंगा, कि जो उनको याद करके सुक्तियों को, अधिकतर वे सुक्तियां 95% फिट बैठ जाती हैं। आपकी समझ से, आपकी समझ उस टॉपिक से रिलेटेड हो जानी चाहिए। जैसे पढ़े वैसे उसी में ढल जाएं। यानी जिस प्रकार रस्सी की रगड़ से कठोर पत्थर पर भी निशान बन जाते हैं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है, परंतु मूर्खता छोड़ेंगे नहीं। मूर्खता करते रहते हैं, दूसरों की बात कभी माननी नहीं है। यह इसी प्रकार निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन सकता है। यदि विद्यार्थी प्रत्येक विषय का निरंतर अभ्यास करे तो उन्हें कोई भी विषय कठिन नहीं लगेगा और वे सरलता से उसमें कुशलता प्राप्त कर लेंगे। अगर आप अभी जितनी ज्यादा से ज्यादा पूरा जोर लगा दें प्रैक्टिस में, सिर्फ प्रैक्टिस जिता सकती है। याद तो आप और लिख तो आप बहुत सब कुछ चुके हो, अब तो सिर्फ ओनली फॉर प्रैक्टिस ही होनी है। जितनी ज्यादा अनुच्छेद की प्रैक्टिस करें, कोई एक नया टॉपिक लें टीचर से और कहें कि सर इस पे मैं एक अनुच्छेद लिखना चाहता हूं, उसका तुरंत लिखो और फोटो भेजो तो पता चले कि टीचर से पूछो सर क्या इसमें मुझे 5 नंबर मिल सकते हैं?
मेरी क्या गलती है, पर करते नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सभी आज अनुच्छेद आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप अगर इसी अनुच्छेद की तरह आप अच्छे से करेंगे तो आपके मार्क्स अवश्य परीक्षा में अवश्य आएंगे, क्योंकि आप एक एग्जामिनर से ही पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।